क्या आपने कभी ऐसा गधा देखा है जो दिन रात बस सोता रहे? आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक सुस्त गधे गुल्लू से। एक समय था जब एक खूबसूरत सा गांव पेड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव में कई जानवर अपने अपने मालिकों के साथ रहते थे। कोई दिन रात खेतों में हल चलाता, कोई घास काट कर लाता, कोई मालिक का सामान ढोकर रोजी कमाता। सब जानवर अपनी मेहनत से खुश थे, लेकिन इन सब में एक जानवर ऐसा था जिसका हाल बिल्कुल अलग था। वह था गुल्लू नाम का गधा। शक्ल सूरत में तो बिल्कुल आम सा था, मगर आदतों में अजीब और गरीब। गुल्लू की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वह बेहद सुस्त और कामचोर था। काम का नाम सुनते ही उस पर नींद के झोंके आने लगते, और अगर कोई उससे मेहनत करने को कहता तो वह जम्हाई लेकर कहता, अरे भाई, काम कल भी हो जाएगा, आज तो मुझे नींद पूरी करनी है। गांव के दूसरे जानवर उसकी आदतों पर हंसते थे। बकरी बोलती, गुल्लू भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं और तुम अभी तक आराम कर रहे हो। गुल्लू आंखें मलकर बड़े फख्र से जवाब देता, बकरी बहन, तुम लोगों की आदत ही मेहनत करना है, मगर मैं समझदार हूं। मैंने सुकून की जिंदगी चुनी है। कभी कभी तो वह इतने मजाकिया बहाने करता कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। एक दिन जब मालिक ने उसे गठरी ढोने को कहा तो वह जमीन पर बैठ गया और बोला, मुझे मत कहो बोझ उठाने को, मेरा तो आज का फास्ट है, सिर्फ नींद खाने का। इसी बीच एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी जंगल में कुछ भेड़िए आ गए हैं। सबके दिल दहल गए। घोड़ा बोला, अगर हमने अभी कुछ न किया तो भेड़िए एक एक करके सब जानवरों को खा जाएंगे। बैल बोला, हमें जल्दी से एक मजबूत बाड़ बनानी होगी। सब जानवर तैयार हो गए। लकड़ियां काटने, पत्थर जोड़ने और खाई खोदने में लग गए। लेकिन गुल्लू, वह घास पर लंबा लेटकर सोता रहा और बड़बड़ाया, भेड़िए, कल आएंगे तो कल सोचेंगे, आज तो मेरा आराम दिन है। रात ढली। गांव में सन्नाटा छा गया। चांदनी में सब जानवर जाग जाग कर बाढ़ की निगरानी कर रहे थे। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। काले साए हिलते डुलते नजर आए। सबके कान खड़े हो गए। बकरी कांपते हुए बोली, शायद भेड़िए आ गए हैं। सब जानवर डरकर एक दूसरे के करीब हो गए। लेकिन गुल्लू, वह गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। उसके मुंह से निकल रहा था, आम खा रहा हूं, मुझे तंग मत करो। यह मंजर इतना मजाकिया था कि खतरे के बीच भी कुछ जानवर हंस पड़े। अचानक दो भेड़िए झाड़ियों से कूद कर निकले। उनकी आंखें लाल शोलों की तरह चमक रही थीं। सब जानवर भागने लगे। घोड़ा अपने मालिक को जगाने दौड़ा। बैल ने सींग झाड़कर रक्षा की तैयारी की। बकरियां चीखने लगीं। इसी शोर में गुल्लू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने आधी खुली आंखों से भेड़िए देखे और फिर खुद को ढांप कर बोला, मुझे सपना देखने दो, ये सब तो डरावना ड्रामा है। भेड़िए गांव के अंदर घुस आए। जानवर जिधर पनाह पाते भागे। एक भेड़िया गुल्लू की तरफ लपका। अब तो गुल्लू की नींद गायब हो गई। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। गुल्लू इतनी बदहवासी में भागा कि बीच गांव के तालाब में जा गिरा। सब जानवर यह मंजर देख हंसने लगे। गुल्लू की हालत देखने लायक थी। कान लटक रहे थे, पूंछ गीली हो गई थी और आंखों में डर था। किसी तरह सब जानवरों ने मिलकर भेड़ियों को भगा दिया, लेकिन गुल्लू को बहुत शर्मिंदगी हुई। बकरी ने धीरे से कहा, गुल्लू भाई, हम तुम्हें बार बार समझाते थे कि काम करो, वरना मुश्किल वक्त में तुम्हारे पास कुछ न बचेगा। आज देख लो, सबने मेहनत से अपनी जान बचाई, मगर तुम अकेले फंस गए। गुल्लू के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जब सब जानवर दोबारा बाड़ बनाने लगे तो सब हैरान रह गए कि गुल्लू भी उनके साथ खड़ा था। उसने कहा, बस अब बहुत हुआ, आज से मैं भी तुम सबके साथ मेहनत करूंगा। अब न कोई नींद मुझे रोक पाएगी, न बहाने। सबने खुश होकर तालियां बजाईं। गुल्लू ने दिन रात सबके साथ काम किया। कुछ ही दिनों में एक मजबूत बाड़ तैयार हो गई। जब भेड़िए दोबारा आए तो बाड़ देखकर उल्टे कदम भाग गए। इस बार गुल्लू सबसे आगे खड़ा था। उसने फख्र से कहा, अब मैं वो पुराना कामचोर गधा नहीं रहा। मैंने सीख लिया है कि मेहनत के बिना सुकून नहीं मिलता। बच्चों, आलस और सुस्ती इंसान को हमेशा मुश्किल में डाल देते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही असली कामयाबी और खुशी हासिल करते हैं। याद रखो, नींद और आराम सिर्फ वक्ती सुकून देते हैं, लेकिन मेहनत हमेशा मीठा फल देती है।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।